अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव अब समाजवादी पार्टी के लिए मौका भी है और चुनौती भी। यहां पीडीए की आज का परीक्षण होगा तो राम मंदिर से उपजी आस्था के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सीधा साधा भाजपा व सपा के बीच मुकाबला है, जहां कांग्रेस तो सपा के साथ खड़ी और बसपा चुनाव मैदान से बाहर है। पिछली बार जब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के शोर के बीच मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं कराया गया तो सपा ने इसे भाजपा का डर बताते हुए कहा था, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। वाकई में मिल्कीपुर सीट का मुकाबला किसी बड़े जंग से कम नहीं। अखिलेश फतेह के लिए एड़ी चोटी पर जोर लगाए हुए हैं, लेकिन भाजपा की जोरदार तैयारी व आक्रामक तेवर के आगे समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाना खासा मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव दुनिया भर का मीडिया आकर देखे। यह सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई, जो फैजाबाद से सांसद हो गए। सपा ने अवधेश प्रसाद को पार्टी के पोस्टर बॉय की तरह पेश किया और संसद में अखिलेश यादव ने अपने बगल में बिठाकर संदेश दिया कि इन्होंने भाजपा को उस लोकसभा क्षेत्र में हराया जिसमें श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को पहले से ही प्रत्याशी के रूप में उतार रखा है। अवधेश प्रसाद भी बेटे को अपनी छोड़ी सीट पर जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मिल्कीपुर की जातीय बिसात पर पीडीए हावी दिखता है। यहाँ 1.25 लाख दलित, इनमें पासी बिरादरी के वोट करीब 55,000 है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम तो 55,000 यादवों की तादाद भी अहम भूमिका में है। स्वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की तादाद क्रमशः 60,000, 25,000 और 20,000 है। कोरी 20,000, चौरसी 18,000 है। पाल व मौर्य बिरादरी की तादाद भी कम नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर सपा अब तक 6 बार, बसपा 2 बार जीत चुकी है, जबकि भाजपा 33 सालों में 2 बार ही जीती है। खास बात यह है कि सपा 2 बार पहले भी मिल्कीपुर उपचुनाव जीती थी, लेकिन दर्शकों जिस तरीके से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से जीतते आ रहे हैं, जिस तरीके से जातीय समीकरण अवधेश प्रसाद बनाते हैं मिल्कीपुर पर, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को जिताने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अगर सपा के साथ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट आसानी से सपा निकाल कर ले जाएगी। कांग्रेस भी सपा के समर्थन में खड़ी है, तो कहीं ना कहीं इस बार गठबंधन इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में ये सीधा मिल्कीपुर उपचुनाव होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।